हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज की हम जावा की सीरीज में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप पहले भी यूज़ कर चुके हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चला होगा कि वो कब आया और कैसे चला गया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल्स में और देखेंगे कि ये किस तरह से क्रिएट होता है, इस पर किस तरह से सिंटेक्स लिखा जाता है और इसके बारे में भी जानेंगे ये क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। तो अब ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसके बारे में समझनी है, किस तरह से क्रिएट होता है, इसमें किस तरह से वैल्यूज पास होती हैं, इसका क्या यूज़ है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज की वीडियो में। ओके, तो एक कंस्ट्रक्टर ये स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास। अब मेंबर फंक्शन करने का मतलब है कि एक स्पेशल टाइप का एक मेथड ही है विद द सेम नेम एज द क्लास नेम। ओके, और इसका जो कंस्ट्रक्टर का नेम होता है वो आपके क्लास के नेम के जैसा होता है, एकदम एज इट इज़ वही होगा। जो आपने क्लास का नेम डाला है वही कंस्ट्रक्टर का नेम ही होगा, लेकिन क्या डिफरेंस होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है कि नेम बट नो हैज नो रिटर्न टाइप, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड इट इन्वोक ए कंस्ट्रक्टर ऑफ द दैट क्लास। आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए होंगे, इसके पहले आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे जो भी हमने प्रोग्रामिंग की है, लेकिन उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड को लिखते हैं और न्यू कीवर्ड के बाद जो भी हम मेथड को लिखते हैं वो क्या करता है, वो हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि यार पहले तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं था तो फिर ये कैसे होता था। तो उस समय आप जब करते थे तो क्या होता था कि जावा जो कंपाइलर है वो खुद अपने आप से आपको कंस्ट्रक्टर बना करके देता था जो आपको नहीं दिखता था, जिसे हम प्री डिफाइन भी बोल सकते हैं, जिसमें कोई वैल्यूज पास नहीं होती थी, वो ब्लैंक होता था। ओके, तो आपने जैसा कि मैंने बोला था कि आप पहले भी इस पर काम कर चुके हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चला होगा कब आया और कब गया। तो वही होता है यहाँ। तो या तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि खुद से बना रहे हो कंस्ट्रक्टर, और पहले क्या होता था कि आपने ऑब्जेक्ट बना दिए, जावा अपने आप, जावा जो कंपाइलर है अपने आप कंस्ट्रक्टर बना करके आपको देता था, एक एलोकेट करता था मेमोरी को जो ब्लैंक होता था। ओके, अब आता है कि एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। ओके, तो जैसा कि हमने कहा कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो क्या होता है कि मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसका मेमोरी क्या होगा, एलोकेट होता था। अब इसके कुछ बेसिक्स रूल्स भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। ए कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, हाँ रिटर्न टाइप नहीं होता है। और ए जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड या एंड सिंक्रोनाइज्ड। ओके, आते हैं कोडिंग पर। अब आप देखोगे यहाँ पर कि हमारा ये मेन क्लास है, ठीक है, मेन क्लास हमारा है, यहाँ पर क्रिएट हो गया। एक एक स्टेप में आपको बताते चलूँगा कैसे हो रहा है। तो मेन क्लास हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ये रहा हमारा मेन क्लास। उसमें क्या किया कि एक हमने क्लास एट्रीब्यूट क्रिएट, एक क्लास एट्रीब्यूट डाला जिसमें हमने डाला कि इंट एक्स है मेरा, एक हमारा वेरिएबल है जो इंट टाइप का है। ओके, हमने अभी वैल्यू इसे इनिशियलाइज नहीं किया, वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है। और यहाँ पर एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, एक पैरामीटर पास किया जिसमें क्या है, इंट वाई है, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया इसके वैल्यू को x इक्वल टू वाई। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि जैसे कि यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया इंट x हम बनाया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया y और इसको इनिशियलाइज कर दिया x इक्वल टू वाई। यहाँ हो गया, देखोगे ये नेम दोनों सेम ही है। तो ये क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये क्लास हो गया। क्लास कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्लास लिखा है और यहाँ पर हमने पब्लिक लिखा है। यहाँ पर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे कि अगर मैं इसे हटा भी दूँ तो भी ये आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि इसमें ये रिटर्न टाइप है ही नहीं, इसको एक्सेस मॉडिफायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आते हैं हम अपने मेन मेथड में। अब मेन मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ लाइन लिखा हूँ, अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन क्लास, क्लास ऑफ मेन, एंड सेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल वैल्यू डाल रहे हैं, कि इनिशियल वैल्यू हम डाल रहे हैं कि क्या होगा इसका इनिशियल। तो मान लो कि हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यहाँ पर 5 डाला। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट पर जैसे ही हमने न्यू कीवर्ड को यूज़ किया और यहाँ पर मेथड का नाम डाला तो ये क्या किया, ये हमारे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल कर दिया। अब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर इसका वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। तो देखोगे यहाँ पर आपको 5 एज आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या क्या बेसिकली हो रहा है, हमने एक क्लास बनाया, क्लास में क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर हमने जैसा कि कहा था कि हमारा क्लास नेम के जैसा होता है कंस्ट्रक्टर का नेम, उसमें क्या किया, हमने एक वेरिएबल को डाला और उसके वेरिएबल को क्या किया, हमने उसके क्लास के नेम से इनिशियलाइज कर दिया, दोनों को असाइन कर दिया उसको, ठीक है।
असाइन करने के बाद हमने क्या किया कि अपने मेन मेथड में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया तो उसमें क्या हुआ कि न्यू कीवर्ड के बाद जो भी मेथड हमने डाला क्या हुआ, उसका वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया यहाँ पर। उसका वैल्यू हमने यहाँ पर असाइन कर दिया भाई 5 है इसका वैल्यू, ओके। और दिस विल का तो हो गया हमारा। और उसके बाद जो भी हमने प्रिंट कराना है तो हमने प्रिंट करा दिया। तो जैसे ही आपने रन कराया आपको यहाँ पर 5 मिल गया। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।